Good morning, students. Welcome to Ambika School, Kawat. I am Vikram Singh. Dear students, today I shall take you to the verbs and the tenses. Tenses पढ़ने से पहले हमें verb की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है. We must know what are the verbs. तो हम सीखेंगे आज verbs क्या होते हैं. verb एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है. I shall teach you properly और आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है. My dear students, verb, यदि मैं आपसे बात कहूँ विक्रम और मैं आपसे कहूँ रमेश, मैं आपसे कहूँ सुमन, मैं आपसे कहूँ विकास, तो ये जो मैं आपसे कहा इन शब्दों को सुनने के बाद में आपको लगेगा ये कोई नाम है. लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ भागना, मैं आपसे कहूँ सोना, पीना, पीटना, देखना, बुलाना, आना, बैठना, तो यदि ये वर्ब्स की हम बातें करें तो ये वर्ब्स कौन से वर्ब, ये जो शब्द है इन्हें हम बोलेंगे वर्ब्स. क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब हमने इनको सुना हमारे मन में ऑटोमेटिकली एक आभास आया कि इस शब्द में कोई कार्य है, कोई एक्शन है. ऐसे ही वर्ब की यदि हम डेफिनेशन देखें तो वर्ब इज क्या है? इट इज ए वर्ड विच शोज द एक्शन. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन दर्शाता है. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है रन, कम, सिट, गो, ब्रिंग वगैरह वगैरह. यानी कि इनको पढ़ने के बाद में आपको ये महसूस होता है कि रन का मतलब हो गया भागना, कम का मतलब हो गया आना. लेकिन मैं बोलूंगा गुड, तो गुड का मतलब तो अच्छा है, इसमें तो कोई एक्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है. तो वर्ब तो वो शब्द होगा जिसको पढ़ने के बाद में आपको ये आभास होगा कि इसमें कोई एक्शन है. इसको पढ़ने के बाद में आपको ये फील होता है कि इसमें कोई वर्ब हो रहा है, होता है, हुआ होगा. तो अभी इस वर्ब को अच्छे से पढ़ने के लिए हमने क्या किया? वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स. एंड व्हाट आर दोज पार्ट्स? द वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. द फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब एंड द अनदर वन इज द नॉन फाइनाइट वर्ब. अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब को यदि आप डिफाइन करो, इट इज व्हेन इन अ सेंटेंस द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्टेट, वी कॉल इट द फाइनाइट वर्ब. जब किसी सेंटेंस में वर्ब अपना रूप, समय और अवस्था के साथ में बदल लेती है उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब. एग्जांपल के लिए ब्रिंग जो है, यहाँ पे ब्रिंग का मतलब होता है लाना. तो मैंने यहाँ पे लिखा आई ब्रिंग ए बुक, मैं किताब लाता हूँ. इसका जो रूप है वो है BRING, यानी कि ब्रिंग. ये इसका क्या हो गया? एक रूप हो गया. अब मैंने क्या किया, तो दूसरा सेंटेंस लिखा तो मैंने इसका रूप बदल दिया. आई ब्रॉट ए बुक, मैं किताब लाया था. इस बुक का, इस ब्रिंग का जो दूसरा रूप है, जो दूसरा इसका फॉर्म है वो हो गया ब्रॉट. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्रॉट लिख दिया. तो ये क्या हो गया? इसका रूप बदल गया सेंटेंस में. क्यों बदला? क्योंकि टाइम बदल दिया हमने, हम इसको पास्ट में लेके चले गए. अब मैं बोलता हूँ आई शैल ब्रिंग ए बुक, तो मैंने इस ब्रिंग के साथ में शैल वर्ड लगा दिया, तो इसका भी रूप बदल गया. इसका मतलब इस वर्ब को मैं फाइनाइट तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए ये वर्ब हो गए फाइनाइट वर्ब. अब हम बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्टेट. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वह वर्ब्स होते हैं जो अपनी शक्ल को समय और अवस्था के साथ में बदलने नहीं देते, समान ही रखते हैं. एग्जाम्पल के लिए आई ब्रिंग ए बुक, मैं किताब लाता हूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखने के लिए, टू सी. सी का मतलब क्या होता है? देखना. अब सी के भी कई रूप होते हैं. सी फर्स्ट फॉर्म हो गया, सॉ सेकंड फॉर्म हो गया, सी थर्ड फॉर्म हो गया. लेकिन देखो मैंने फिर लिखा आई ब्रॉट ए बुक टू सी, मैं किताब लाया था. क्यों लाया था? देखने के लिए. तो इसको, इसका रूप मैंने नहीं बदला, इसका रूप भी मैंने नहीं बदला. इससे मैं क्या बोलूंगा? नॉन फाइनाइट वर्ब. तीसरे में आई शुड ब्रिंग ए बुक टू सी, फ्यूचर में चले गया. इवन दो आई डिड नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट रिमेन्स द कांस्टेंट. तो इसको मैंने क्या रखा? जैसा यहाँ पर था वैसा का वैसा मैंने फ्यूचर में रखा, वैसा का वैसा मैंने इसको पास्ट टाइम में भी रखा. तो नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिसको हम समय और अवस्था के साथ में सेंटेंस में नहीं बदलने देते हैं, उसके काम अलग हो जाते हैं. ये हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरीके की होती है. मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा. तो यहां तक बच्चों आपको पढ़ाई करनी है. यू हैव टू स्टडी अप टू नाउ. अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब्स के अंदर में हम डिफरेंसेस देखेंगे. आपकी आगे की क्लासेस के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये
फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को किस तरीके से हमारी रोजाना की जिंदगी में डेली यूज में हम कैसे यूज कर सकते हैं, और आपको स्लोली इसकी स्टडीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यदि आपको प्रॉब्लम्स आती है, यू मे कॉन्टेक्ट मी। हैव अ नाइस डे।